हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास डॉक्टर अभिषेक लेक्चर्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लासगो कोमा स्केल यानी कि जीसीएस। जनरली आप जब आईसीयू में काम करने लगेंगे तो उसमें ये टर्म बहुत बार सुनने को आएगा। तो इस ग्लासगो कोमा स्केल का क्या मतलब है? देखो, आईसीयू में एडमिट पेशेंट्स के कॉन्शियस लेवल को चेक करना हम इस ग्लासगो कोमा स्केल से डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये पेशेंट के कॉन्शियस को चेक करने का एक मेथड है। ठीक है, तो इससे हम क्या पता लगाएंगे? इससे हम पता लगाएंगे कि पेशेंट जो है वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति कितना अलर्ट या कितना रिस्पॉन्सिव है। कि हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं तो वो उस स्टिमुलस के प्रति कितना अलर्ट है। ठीक है, अब हम इसे उन पेशेंट्स में चेक करते हैं जिनमें एक्यूट ब्रेन इंजरी हो, जैसे किसी पेशेंट को ट्रामा हुआ। ठीक है, उसमें हम पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, या आईसीयू में एडमिट पेशेंट की। ठीक, तो इसको एसेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल को देखा कैसे जाता है? तो इसको एसेस करने के लिए तीन पैरामीटर हैं। तीन पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया विजन। ठीक, दूसरा है वर्बल वर्बल और तीसरा है मोटर। हम इन तीन रिस्पॉन्सेस को चेक करके एक स्कोर देते हैं, पेशेंट को एक स्कोर देते हैं। और उस स्कोर के माध्यम से कि वो स्कोर कितना आया है, उस स्कोर के माध्यम से हम बताते हैं कि पेशेंट अलर्ट है या पेशेंट कोमा में जा रहा है, या इसके बीच में कहीं पेशेंट कंफ्यूज तो नहीं, या अल्टर्ड सेंसोरियम, उसका सेंस अल्टर्ड तो नहीं हो गया है, अल्टर्ड सेंसोरियम। बहुत आसान ये पैरामीटर है। आप इस लेक्चर को अगर पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से हमको ग्लासगो कोमा स्केल को निकालना है। ठीक, अब यहां पर मैंने वो तीन पैरामीटर बताए हैं। ठीक, अब ये तीन पैरामीटर्स कौन कौन से थे? हमने विजन बताया है, यानी कि पेशेंट का आई रिस्पॉन्स हम चेक करेंगे। वर्बल बताया कि हम पेशेंट क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको हम देखेंगे, उसके आधार पर हम उसको स्कोर देंगे। ठीक, फिर मोटर रिस्पॉन्स है कि पेशेंट की एक्टिविटी को देख करके हम उसको नंबरिंग देंगे। ठीक है, तो आई रिस्पॉन्स में आई रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट का बेस्ट रिस्पॉन्स है तो हम उसको सबसे मैक्सिमम नंबर 4 देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो एक नंबर दे देंगे। ठीक है, अगर वर्बल रिस्पॉन्स में, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रॉमा का पेशेंट आता है, अगर उसके फेस पर ट्रॉमा हुआ है या आई के पास आसपास ट्रॉमा हुआ है, तो उसमें उस कंडीशन में अगर हम आई रिस्पॉन्स चेक नहीं कर पाते तो हम वहां पर आई रिस्पॉन्स नॉट टेस्टेबल लिख देते हैं। ठीक, जो भी चीजें अगर वर्बल रिस्पॉन्स उसका टेस्ट नहीं हो सकता है किसी कारणवश तो नॉट टेस्टेबल लिख देंगे, या मोटर रिस्पॉन्स। ठीक, तो वर्बल रिस्पॉन्स में अगर वो बेस्ट रिस्पॉन्स देता है तो हम उसको स्कोरिंग देंगे 5 की, मैक्सिमम स्कोर है वर्बल रिस्पॉन्स में। ठीक, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तब हम उसको एक स्कोरिंग देंगे।
नाउ मोटर रिस्पॉन्स यानी कि पेशेंट कितना एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी कितनी है। तो अगर उसमें वो बेस्ट रिस्पॉन्स देता है तो उसको हम स्कोरिंग देंगे 6 की, ठीक। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसको हम देंगे स्कोर 1 का। नाउ इसको लिखेंगे कैसे? तो एक सिंपल ट्रिक है, ई वी एम, ठीक, कि ईवीएम हैक हो गया। अब यहां पर हैक नहीं करना है, यहां पर हमको नंबर देना है। जैसे किसी का कोई पेशेंट है, आईसीयू में भर्ती है, ठीक, आपने उसका ग्लासगो कोमा स्केल लिया, जीसीएस स्कोर लिया, तो आई का रिस्पॉन्स 4 आया, तो 4 यहां पर लिख देंगे, E4। वर्बल रिस्पॉन्स उसका 5 आया, तो यहां पर V5 लिख देंगे। और मोटर रिस्पॉन्स उसका 6 आया, तो हम उसको यहां पर M6 लिख देंगे। ठीक, इस तरीके से हम उसके जीसीएस स्कोर को मेंशन करेंगे चार्ट में। ठीक, वाइटल्स चार्ट होते हैं, तो उन वाइटल चार्ट में डिफरेंट टाइप के वाइटल्स जैसे बीपी, पल्स रेट, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी, उसमें कॉन्शियस लेवल भी लिखा रहेगा। तो ये वहां पर हम इस तरीके से चार्टिंग करेंगे। ठीक, लिखना कैसे है वो हमने बता दिया। अब हमने समझ तो लिया कि आई रिस्पॉन्स बढ़िया है तो इतना नंबर देंगे, वर्बल रिस्पॉन्स बढ़िया है तो ये नंबर देंगे, मोटर रिस्पॉन्स बढ़िया है तो ये नंबर देंगे। अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इनको चेक कैसे करेंगे, कैसे हम देखेंगे आई रिस्पॉन्स, कैसे हम देखेंगे वर्बल रिस्पॉन्स, कैसे हम देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स। नाउ उसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर एक चीज ये देखिए कि जीसीएस स्कोर जो है, अगर किसी पेशेंट का मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना हो सकता है, ये है मिनिमम जीसीएस स्कोर, और ये है मैक्सिमम जीसीएस स्कोर। तो मिनिमम हो सकता है, प्रीवियस में जाएं कि किसी में कोई रिस्पांस नहीं मिला, तीनों में, तो 1 1 1, तो मिनिमम रिस्पांस कितना हो सकता है, 3। और मैक्सिमम रिस्पांस कितना हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया था कि 4 मैक्सिमम आई रिस्पांस में, प्लस वर्बल रिस्पांस में मैक्सिमम रिस्पांस को कितना नंबर दे रहे थे, 5 नंबर, और मोटर रिस्पांस को हम 6 नंबर दे रहे थे। तो टोटल करेंगे कितना आएगा, 15, 15। तो ये 15 मैक्सिमम रिस्पांस है, मैक्सिमम जीसीएस स्कोर है। ठीक, इसका मतलब है पेशेंट बढ़िया है, पेशेंट चंगा है। ठीक, अगर मिनिमम रिस्पांस मिलता है, 3 रिस्पांस मिल गया, तो वर्स्ट कंडीशन है पेशेंट की। ठीक, अब इसे चेक कैसे करते हैं, हाउ हाउ टू चेक, आइए आगे देखते हैं। ठीक, ये रहा, मैंने इसको 3 को शार्ट फॉर्म में दे दिया है, और यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं 1 बाई 1। ठीक, आप इसे समझने की कोशिश करिए। और ये इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है कि आप इसे आईसीयू में बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं किसी पेशेंट को में। ठीक, तो यहां पर आई रिस्पॉन्स में देखिए, मैंने पहला लिखा है स्पॉन्टेनियस, और यहां पर कुछ नंबर दिए हैं। अब इनका मतलब धीरे धीरे समझाते हैं। तो आप आईसीयू में एंटर किए, आपको बेड नंबर 3 के पास एक पेशेंट मिला जिसका नाम है श्री नारायण। ठीक, उसके फ्रंटल लोब में ट्रॉमा हुआ, ठीक है, और वो यहां पर एडमिट हुआ है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, अब इस पेशेंट का हमको जीसीएस स्कोर लेना है। ये बढ़िया सा पेशेंट है, लेटा हुआ है बेड पर, हम यहाँ पर एज ए डॉक्टर खड़े हैं। ठीक, हमको इस पेशेंट का जीसीएस स्कोर लेना है। अब होता क्या है कि हम इसके पास पहुंचे, हमने इस पेशेंट को अप्रोच किया। ठीक, तो पेशेंट को जैसे ही अप्रोच किया, तो पेशेंट ने आंख खोलकर आपकी तरफ देख लिया, तो तुरंत ही हम उसको स्कोर दे दिए 4। ठीक, लिखना कैसे रहेगा हमने बता दिया था, ई, अगर स्कोर देना है तो E4। ठीक,
इसी तरीके से देते जाएंगे। ठीक, तो पहला मैंने बताया कि आपने पेशेंट को अप्रोच किया, वो आपके कदमों की आहट से तुरंत आंख खोल के आपकी तरफ देखने लगा, तो दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस। आपने अप्रोच किया, पेशेंट ने आपकी तरफ देखा, ठीक, तो हमने स्कोर दे दिया 4, 4। ठीक, अब सेकंड ये है कि मैंने पेशेंट को, मैंने यानी आपने, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने पेशेंट को अप्रोच किया पर पेशेंट ने आंख नहीं खोला। ठीक, अब आंख नहीं खोला तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को आवाज लगाएंगे। जैसे मान लो ये 62 साल के बुढ़ऊ बाबा हैं, तो हमने आवाज लगाई बाबा, या नाम लेंगे श्री नारायण, ठीक, कुछ भी कह के हम देखेंगे कि पेशेंट स्पीच के प्रति, हमने आवाज लगाई, साउंड लगाई, और उसके प्रति क्या उसने अपना आई रिस्पॉन्स शो किया, क्या उसने अपना आंख खोला। तो अगर आंख खोलता है तो हम उसको 3 स्कोर दे देंगे। ठीक, लिखना कैसे रहेगा, E3। ठीक, अब हमने पेशेंट को अप्रोच किया, हमने पेशेंट को आवाज लगाया, फिर भी उसने आंख नहीं खोला। तो अब क्या करना है, अब हम करेंगे क्या कि पेशेंट के हाथ पे जो नेल्स हैं, उनके नेल बेड पर हम कोई शार्प चीज, जैसे पेन हो गया, ठीक, पेन से हम उस पर प्रेशर डालेंगे। ठीक, और प्रेशर डालना कैसे है, कैसे डालना है कि हम 1 से 10 तक पेन के लेवल को, प्रेशर के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अगर वो अगर वो उस पेन के प्रति रिस्पॉन्स देता है, आंख खोल देता है, तो हम स्कोर दे देंगे 2 का। और अगर इतना सब करने के बाद हमने पेशेंट को अप्रोच किया, हमने पेशेंट को आवाज लगाया, हमने पेशेंट को पेन परसेप्शन करने की कोशिश की, पेन देने की कोशिश की, फिर भी उसने आंख नहीं खोला, तो हम उसको कह देंगे कि पेशेंट में कोई रिस्पांस नहीं है, उसने कोई रिस्पांस शो नहीं किया आई के प्रति, तो हम उसको स्कोर दे देंगे 1 का। नाउ हम मूव ऑन करेंगे वर्बल रिस्पांस की ओर। वर्बल रिस्पांस की ओर मूव करने से पहले हमको समझना है कि हमको 2-3 क्वेश्चन पूछना है। तो हम कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, यहां पर उन क्वेश्चन को हम मेंशन करते हैं। ठीक, पहला हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मतलब हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आप कहां पर हैं, वेयर आर यू, वेयर आर यू, यानी कि आप कहां पर हैं इस समय। थर्ड क्वेश्चन रहेगा टाइम से रिलेटेड, कि ये कौन सा महीना चल रहा है, व्हाट मंथ इट इज। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हमने पूछा, कौन कौन से, आपका नाम क्या है, सेम सेम पेशेंट है श्री नारायण, ठीक, बेड नंबर 3 पर लेटे हुए हैं, 62 साल के हैं, ठीक, उनको ट्रॉमा हुआ है, ठीक, फ्रंटल लोब में। ठीक, तो हम तीनों क्वेश्चन अराइज किए कि आपका नाम क्या है, आप कहां पर हैं, और ये कौन सा मंथ चल रहा है। तो अगर पेशेंट इन तीनों सवाल का आंसर दे दे, अगर पेशेंट तीनों सवाल का आंसर दे दे, तो हम कहेंगे कि पेशेंट ओरिएंटेड है टाइम के प्रति, पर्सन के प्रति यानी उसका नाम क्या है, और प्लेस के प्रति, यानी कि आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इस पेशेंट ने बताया कि मेरा नाम श्री नारायण है। ठीक, श्री नारायण है। ठीक, हमने पूछा आप कहां पर हैं, तो उसने बता दिया हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है।
हमने पूछा कि ये कौन सा महीना चल रहा है, तो उसने बोल दिया कि भैया ये अप्रैल का महीना चल रहा है। तो हमने समझ लिया कि भाई पेशेंट ओरिएंटेड है, तो हम उसको 5 अंक प्रोवाइड कर देंगे, 5 अंक दे देंगे। ठीक, 5 अंक देंगे कैसे? उसी तरीके से वर्बल रिस्पॉन्स 5। ठीक, एक बार देख लीजिए, इसी तरीके से लिखना रहेगा। अब हुआ क्या कि हमने नाम पूछ लिया, ठीक, उसने बता दिया नाम। ठीक, अब क्या है कि हम पूछते हैं आप कहाँ पर हैं। ठीक, वो बताता है कि मैं घर पे हूँ, जा रहा हूँ नहाने, जा रहा हूँ खाने, मैं घर पे अभी हूँ। ठीक, तो हम समझ लेंगे कि पेशेंट इस समय कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज है तो कितना अंक दे देंगे? 4। तो यहां पर हमको मेंशन कैसे करना रहेगा? V4। ठीक, हम 1 बाई 1 करते जाएंगे। ठीक है, अगर पेशेंट से हमने ये तीनों सवाल किया, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो बताया कि मैं घर पे हूँ, मैं बाजार में हूँ, या कहीं पे मार्केट में हूँ। ठीक है, तो हम समझ लिए कि पेशेंट कंफ्यूज है, कंफ्यूज्ड है। ठीक, अब पेशेंट से हमने ये तीनों सवाल किया। ठीक है, मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, पेशेंट ने क्या कहा कि मेरा फुटबॉल। मतलब जो आपने सवाल पूछा, आपने जो क्वेश्चन पूछा, उससे रिलेटेड उसने आंसर नहीं दिया। आपने नाम पूछा तो वो कह रहा है फुटबॉल, वो कह रहा है ब्लैक बोर्ड, वो कह रहा है कुछ भी, यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आंसर नहीं रहेगा। तो हम समझ लेंगे कि पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड में आंसर दे रहा है, तो हम वहां पर स्कोरिंग दे देंगे V3 की। ठीक, अब अगर पेशेंट से हमने तीनों सवाल किया, और तीनों सवाल करने के बाद, तीनों सवाल करने के बाद वो क्या कर रहा है कि साउंड में आंसर दे रहा है, मतलब वो बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ साउंड में साउंड निकाल रहा है। ठीक, तो उसको हम 2 अंक दे देंगे, V2। और अगर इन तीनों क्वेश्चन को पूछने पर भी, या किसी को भी पूछने पर भी वो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो हम उसको जनरली 1 नंबर दे देंगे, यानी कि V1। ठीक है, इस तरीके से स्कोरिंग करना रहेगा। और आप ये अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, नाउ अब हम पेशेंट की मोटर रिस्पॉन्स को देखते हैं कि वो कितना एक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स देखने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक, आगे हम बता रहे हैं क्या क्या हम उसको क्वेश्चन नहीं कमांड देते हैं। ठीक, क्या क्या हम उसको कमांड देंगे वो हम देखते हैं। हम उसको कहेंगे कि श्री नारायण है पेशेंट, वही हमारा श्री नारायण पेशेंट है। ठीक, तो उससे हम कहेंगे बाबा ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, टेकिंग द टंग आउट, जीभ बाहर निकालो। नाउ सेकेंड, लिफ्ट राइट आर्म या लेफ्ट आर्म, जो भी हो, कि अपना दायां हाथ उठाओ, बायां हाथ उठाओ। अब मेक द फिस्ट, यानी कि मुट्ठी बांधो। ठीक, कोई चीज हम उसको देंगे पेशेंट को, ठीक, और कहेंगे इसको पकड़ो और छोड़ो। ठीक, तो अगर इन कमांड्स को फॉलो करता है पेशेंट, अगर पेशेंट इन कमांड को फॉलो करता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? 6 नंबर दे देंगे। अगर इन कमांड्स को पेशेंट नहीं फॉलो करता, किसी एक कमांड को ले लो कि पेशेंट को हमने कहा कि मुंह खोलो, जीभ बाहर निकालो, नहीं कर पा रहा है। ठीक, या हमने कहा कि भाई हाथ ऊपर करो, दाहिना हाथ ऊपर करो और मुट्ठी बांधो बाबा। ठीक है, या इस पेन को पकड़ो या छोड़ दो। ठीक, कोई हमने कमांड दिया, वो इसको कर नहीं पा रहा है। एक कमांड दो, 2 कमांड दो, चाहे जितने, मतलब जितने भी आपको बताए हैं इन कमांड्स को आप करवा सकते हैं पेशेंट से। तो अगर इन इन सबको वो कर लेता है तो हम उसको नॉर्मली 6 अंक दे देंगे, यानी कि मोटर रिस्पॉन्स M6। अगर इन कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है तब हम क्या करेंगे? तब हम पेशेंट की ट्रेपीजियस मसल को
स्क्वीज करेंगे या दबाएंगे। ठीक, यहां पर ये देखिए कि ये आपके तरीके कोई डॉक्टर साहब हैं और वो ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज कर रहे हैं। ठीक, तो जब ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज करेंगे, और स्क्वीज भी कैसे करना है कि पेन को धीरे 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 बढ़ाना है। ठीक है, और हम 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए ऐसा करेंगे और इंटेंसिटी लगातार पेन की बढ़ाते जाएंगे। अगर वो पेन के लिए, ठीक है, अगर हम पेन दे रहे हैं जहां पर पिंच कर रहे हैं वहां पर हाथ ले जा करके हटाने की कोशिश करे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पेशेंट अपने पेन को लोकलाइज कर पा रहा है। ठीक है, पेशेंट पेन को लोकलाइज कर पा रहा है, तो हम उसको 5 अंक दे देंगे। ठीक है, 5 अंक दे देंगे। हमने क्या किया कि हमने ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज किया, और स्क्वीज करने के बाद पेशेंट ने क्या किया, आर्म को अपने बेंड किया, और बेंड करने के बाद इस आर्म को अपने बॉडी के अवे मूव कराया, जैसे हटाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन। इस पर हम कितना अंक देंगे, इस पर हम 4 नंबर देंगे। ठीक है, यानी कि M4। ठीक, इसी नॉर्मल फ्लेक्शन को हम विथड्रॉ रिस्पॉन्स बोलते हैं। विथड्रॉ रिस्पॉन्स, कि पेशेंट इसको, जो ट्रेपीजियस मसल को हम स्क्वीज कर रहे हैं जिसके कारण पेशेंट को पेन हो रहा है, उसको वो हटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया कि ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज किया, और स्क्वीज करने के बाद इसने अपने, देखो, आर्म को बेंड तो किया है, बट इसको बॉडी के अवे मूव नहीं करा पा रहा है, ये बॉडी के अक्रॉस ही रह जा रहा है। ठीक है, तो इस इस मूवमेंट को हम एबनॉर्मल फ्लेक्शन बोलते हैं। इस मूवमेंट को हमने क्या बोला, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, या इसको हम डीकॉर्टिकेट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जिस पर हम जीसीएस स्कोर कितना दे देंगे, 3, यानी कि M3। नाउ हमने पेशेंट के ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज किया। ठीक, स्क्वीज करने पे इसने क्या किया कि ये जो एल्बो है इसको इसने एक्सटेंड कर लिया। ठीक, एक्सटेंशन फॉर्म में कर लिया। ठीक है, तो हम पेशेंट को 2 अंक दे देंगे, यानी जीसीएस स्कोर हमने इसको 2 दिया, M2। इसको एक और रिस्पॉन्स बोला जाता है, इसको कहा जाता है डी सेरिब्रेट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब अगर ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज करने पर पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है, तब हम कितना अंक देंगे, इसको हम 1 नंबर दे देंगे, यानी कि M1। अब हमने जो स्कोर किया है वो ईवीएम पर हम मेंशन कर देंगे, और अगर कोई रिस्पॉन्स हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम एंटी से मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हम अगर न्यूरोट्रामा को ग्रेड देना चाहे, नाउ ग्रेड न्यूरोट्रामा ठीक, तो इसमें अगर 13 से 15 जीसीएस स्कोर आ रहा है तो हम कहेंगे कि माइल्ड न्यूरोट्रामा है। ठीक, अगर 9 से 12 जीसीएस स्कोर आ रहा है तो मॉडरेट न्यूरोट्रामा है, और अगर लेस देन 8 या इक्वल टू 8 जीसीएस स्कोर आ रहा है तो ये एक सीवियर कंडीशन है। इस सीवियर कंडीशन पे हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट अनेबल टू प्रोटेक्ट हिज एयरवे, पेशेंट अनेबल टू
अनेबल टू प्रोटेक्ट हिज एयरवे। ठीक, इस कंडीशन पर हमको करना क्या है, इस कंडीशन पर हमको एयरवे को सिक्योर करना है। सिक्योर करना है कैसे, बाय मीन ऑफ इंट्यूबेशन, यानी पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। ये एक प्रकार का इन्वेजिव वेंटिलेशन है, ठीक है, जिसमें हम ईटी ट्यूब के माध्यम से या ट्रैकियोस्टॉमी के माध्यम से, ठीक है, पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, ठीक है, बाय मीन ऑफ इंट्यूबेशन एंड एस्पिरेशन। अगर जीसीएस स्कोर 8 से कम है तो हमको तुरंत पेशेंट के एयरवे को प्रोटेक्ट करना है इंट्यूबेशन के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जीसीएस स्कोर है। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है जीसीएस स्कोर, तो आप इसको 2 बार 3 बार जितनी बार हो देखें, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, बहुत ही सिंपल है जीसीएस स्कोर निकालना।